हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है कुंवर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में वो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, यानी यूनिवर्स के बारे में जाना था हमने। और उसमें हमने सोलर सिस्टम और सौर मंडल के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। अभी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। पर क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को वो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम ग्रहों के बारे में। अब ये ग्रहों का वो जन्म किस प्रकार हुआ, क्या हुआ कि मैंने तुम्हें बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई थी, किस प्रकार से हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अब क्या है कि ब्रह्मांड में जब तारों का जन्म हुआ, आकाशगंगाओं से टूट के तारों का जन्म हुआ। अब तारे जब टूटे, यानी जब सूर्य एक तारा है, सन एक तारा है, और जब सन के टूटने के सूर्य का एक भाग टूटने के बाद जब उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा तो उनको क्या कहा गया? उनको ग्रह कहा गया। समझ में? उनको क्या कहा गया? ग्रह कहा गया। अब ये ग्रहों का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, ये इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, या इनकी कोई लाइट नहीं होती। ये सूर्य की लाइट को ही यूज करते हैं, सूर्य की लाइट से ही क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। ठीक है, अभी ग्रहों की वो सर्टेन कंडीशन होती है। कितने ग्रह हैं टोटल? 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे। वो प्लूटो यानी यम को वो IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने वो ग्रहों के दर्जे से हटा दिया। अब क्यों हटाया? उसकी सर्टेन कंडीशन थी, क्योंकि ये ओवरलैप करता था। इसका पर्टिकुलर ऑर्बिट नहीं था। ठीक है, जो ग्रहों का होता है, ग्रहों का अपना पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है। अभी हमारे पास टोटल कितने हैं? 8 ग्रह हैं। और ये 8 ग्रह क्या करते हैं? ये 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। अभी परिक्रमा और परिभ्रमण दो चीज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? परिक्रमा यानी रिवॉल्यूशन एंड परिभ्रमण। परिभ्रमण यानी रोटेशन। अब परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है? सपोज ये सन है और मैं इसके चारों ओर घूम रहा हूं। क्या हूं? मैं इसके चारों ओर वो घूम रहा हूं, तो मैं इसकी क्या कर रहा हूं? परिक्रमा कर रहा हूं। हम मंदिर की क्या करते हैं? मंदिर की हम परिक्रमा करते हैं, यानी किसी फिक्स ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमा कहलाता है, यानी रिवॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और परिभ्रमण क्या है? अपने ही अक्ष पर, यानी अपने ही अक्ष पर क्या करना? घूमना। जिस प्रकार से लट्टू घूमता है, अगर लट्टू चलाया होगा कभी, लट्टू जिस प्रकार से अपने ही अक्ष पर घूमता है उसे क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। तो हर ग्रह क्या करता है? हर ग्रह वो परिक्रमा और परिभ्रमण यानी 2 गतियां करता है। क्या करता है? एक तो रिवॉल्यूशन करता है, एक रोटेशन करता है। ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण करते हैं, और अपनी धुरी पर यानी अपने अक्ष पर क्या करते हैं? वो रोटेशन करते हैं, यानी परिभ्रमण करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब परिक्रमा करने का इनकी दिशा क्या होती है? ये कौन सी दिशा में वो परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों ओर? इनकी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की जो दिशा होती है, वो दिशा होती है वेस्ट से, यानी पश्चिम से। परिक्रमा करने की दिशा कौन सी होती है? परिक्रमा करने की दिशा जो होती है वो दिशा होती है इनकी, यहीं पे लिख लेता हूं। परिक्रमा करने की जो दिशा होती है वो होती है वेस्ट से ईस्ट की ओर। क्या? पश्चिम से पूर्व के। प्रत्येक ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमता है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है। पर इसका भी अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है। क्या है? केवल 2 ग्रह। कौन कौन से ग्रह? शुक्र यानी वीनस और अरुण यानी यूरेनस। हाँ, यूरेनस और वीनस। ये 2 ग्रह क्या करते हैं? ये दो ग्रह ईस्ट से वेस्ट की ओर, यानी शुक्र और अरुण यानी वीनस और यूरेनस को छोड़ के बाकी ग्रह क्या करते हैं? वो वेस्ट से ईस्ट की ओर गति करते हैं और
शुक्र और जो है अरुण क्या करते हैं, वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जो है वो रिवॉल्यूशन करते हैं। पेपर में आ सकता है कि कौन कौन से ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमने में जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमते हैं। क्या घूमते हैं? ईस्ट से। हमारा आंसर क्या होगा? शुक्र और अरुण। अब बाकी ग्रह क्या करते हैं? बाकी ग्रह वेस्ट से ईस्ट यानी जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है वो रिवॉल्यूशन करते हैं। समझ में है? तो चलो अब देखो, ये हमारे जो है सारे ग्रह हैं, ये हमारे सारे ग्रह हैं। ये सन है, ये क्या है? सन से जो है यानी सूर्य से इनकी दूरी के हिसाब से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है और सबसे दूर कौन सा ग्रह, उस हिसाब से इन्हें सीक्वेंस में लगाया गया है। तो ये सबसे पहला जो ग्रह है हमारा वो है मरकरी यानी बुध। बुध जो ग्रह है ये है। उसके बाद है शुक्र ग्रह आता है जिसे वीनस कहा जाता है। फिर आता है हमारा अर्थ यानी पृथ्वी, फिर मंगल, मार्स, फिर जुपिटर हो गया, फिर जो है शनि यानी सैटर्न हो गया, फिर अरुण यानी शनि यानी अरुण यानी यूरेनस, और फिर नेपच्यून यानी वरुण आता है। ठीक है, तो हम इनके बारे में सीखेंगे एक एक करके। हर जो है हर ग्रह के क्या है यानी हर प्लेनेट की क्या सीखेंगे, एक स्पेसिफिकेशन हर प्लेनेट के बारे में हम जो है वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, और एक जो है और ये क्या है, ये इनके दूरी का क्रम है, ये याद रखेंगे हम। पेपर में आ सकता है कि भाई कौन सी दूरी कौन सी क्या है। ठीक है, अब जो है इससे आगे देखो, जो पहले के 4 ग्रह हैं यानी ये पहले के 4 ग्रह हैं। अब इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? इनके बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह। यानी ये कौन सा है? जुपिटर यानी जुपिटर और जो है मार्स के बीच में क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह रहते हैं। ठीक है, अब जो ये पहले के जो 4 ग्रह हैं, ये ग्रह के ये जो है सूर्य से नजदीक है, तो ये क्या करते हैं? ये भारी पदार्थों से बने होते हैं यानी ठोस पदार्थों से बने होते हैं। ठोस पदार्थ यानी ठोस पदार्थों से क्या होते हैं? ये बने होते हैं। ठोस पदार्थ या भारी पदार्थ या भारी पदार्थों से बने होते हैं। ठोस या भारी पदार्थ से ये बने होते हैं। अब ये सूर्य के नजदीक हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या आंतरिक ग्रह या ठोस ग्रह या भारी ग्रह कहा जाता है। और जो जुपिटर से आगे जो है ये 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? ये गैसीय ग्रह या जोवियन ग्रह। ये क्या, ये जो 4 ग्रह हैं ये हल्के जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं। हल्के पार्टिकल से मिलकर ये ग्रहों का निर्माण हुआ है या गैसीय ग्रह कहलाते हैं या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। पेपर में किस प्रकार आ सकता है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध हो गया, शुक्र हो गया यानी मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। ठीक है, मरकरी हो गया, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये क्या कहलाते हैं? ये भारी या ठोस या आंतरिक या टेरेस्ट्रियल ग्रह कहलाते हैं। पेपर में आ सकता है कोई भी 3-4 नाम दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा जो है आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल ग्रह है, तो आप जो है आंसर लगा सकते हैं, साथ साथ जो है लिखते भी रहिए। ठीक है, और ये 4 ग्रह जो लास्ट के 4 ग्रह यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून जो ग्रह हैं, ये ग्रह क्या हैं? गैसीय ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आकार के हिसाब से कौन सा ग्रह बड़ा। अभी हमने क्या देखा? दूरी के हिसाब से कि सूरज से कौन सा नजदीक है, कौन सा दूर ग्रह है। अब देखेंगे हम कि जो है सूर्य के नजदीक यानी आकार में यानी जो है साइज में कौन सा ग्रह, कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, आकार में इनका सीक्वेंस लगाएंगे, आकार या साइज।
ठीक है क्या है, तो ये हमारे 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। ये जो पहला ग्रह है आकार के हिसाब से, पहला ग्रह जो सबसे बड़ा है वो है जुपिटर, जुपिटर यानी बृहस्पति, बृहस्पति। दूसरा है शनि, शनि यानी सैटर्न। और तीसरा है अरुण, अरुण मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि जो है टाइम ज्यादा ना हो। ये यूरेनस, ये हो गया तुम्हारा यूरेनस, ये हो गया वरुण, वरुण यानी नेपच्यून, नेपच्यून। उसके बाद आ गया तुम्हारा, उसके बाद क्या आता है पृथ्वी, पृथ्वी यानी अर्थ। उसके बाद याद रखेंगे, उसके बाद आता शुक्र यानी वीनस, एंड उसके बाद आता है मार्स, फिर आता है मार्स के बाद कौन सा बता, बुध बच गया, बुध बच गया यानी मरकरी, मरकरी यानी बुध। ठीक है, तो ये आकार के हिसाब से यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर यानी बृहस्पति है। बृहस्पति बड़ा है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, बृहस्पति ये बृहस्पति सबसे बड़ा है। उसके बाद जो है सैटर्न शनि है, शनि के बाद जो है अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर जो है यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, शुक्र और जो है मंगल के बीच कंफ्यूज है, कई लोग जो है इसके बीच में कंफ्यूज है। तो शुक्र यानी वीनस जो है वो मंगल से बड़ा है, फिर मंगल है, फिर क्या है बुध है। समझ में है? इतना हो गया। अब जो है सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो सूर्य से दूरी के हिसाब से हम जो है ग्रहों को देंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्रह पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे मरकरी यानी बुध। कौन सा ग्रह पढ़ेंगे? बुध यानी मरकरी, मरकरी पढ़ेंगे। ठीक है, बुध मरकरी के बारे में पढ़ेंगे कि मरकरी क्या है। ये सूर्य के सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, ये सूर्य के जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक पहला पॉइंट क्या है, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह, यानी ये जो है सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे इसमें वायुमंडल उपस्थित नहीं है। वायुमंडल उपस्थित नहीं है तो क्या होता है यहाँ पे, वायुमंडल उपस्थित नहीं है तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वायुमंडल यानी वायुमंडल यहाँ पे जो है कोई भी गैस नहीं है, वायुमंडल उपस्थित नहीं है। तो वायुमंडल उपस्थित नहीं है तो क्या होगा, वायुमंडल जब उपस्थित नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका तापांतरण बहुत ज्यादा होता है, तापांतरण अधिक। तापांतरण का अर्थ क्या है, तापांतरण का मतलब क्या है कि दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर है, उसे जो है तापांतरण, दिन और रात के तापमान में अंतर को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, तापांतरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सूर्य का जो चौथा जो पॉइंट है, सूर्य का जो है अब तापांतरण अधिक है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिन में अब वायुमंडल नहीं है, यहाँ पे दिन में जब धूप पड़ती है तो बहुत तेज धूप पड़ती है, यानी यहाँ पे हजारों डिग्री क्या हो जाता है, वो तापमान हो जाता है। ठीक है, जब दिन में धूप पड़ती है तो बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है क्योंकि वायुमंडल उपस्थित नहीं है। जैसे ही सूर्य जो है वो दूसरे पार्ट में चमकता है तो उस पार्ट से जो है सारी जो क्या होता है, सारी जो उष्मा है वो चली जाती है और उस पार्ट में जो है बर्फीली हवाएं चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये वायुमंडल के हम पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी पे क्या होता है, पृथ्वी पे वायुमंडल है, माने सूर्य का प्रकाश आता है और जब सूर्य का प्रकाश वापस चले तो कुछ प्रकाश का कुछ पार्ट जो है वो
यही जो है हमारे वायुमंडल में फंस जाता है, जिससे कि हमें जो है वो गर्मी मिलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वायुमंडल है नहीं, तो इसके कारण क्या होता है, दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात में जो है सीधा बर्फीली हवाएं चलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब क्या होता है, तापांतरण हो गया। तापांतरण के बाद क्या होता है, इसका बहुत गर्म होता है, दिन में जो है बहुत है तापमान, अब जो है तापमान अधिक, दिन का तापमान अधिक है, यानी जो है गर्म ग्रह है, तो गर्म ग्रह है तो अब जो है दिन का जो है वो तापमान बहुत अधिक है। और दिन का तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी क्या नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अब ज्यादा, क्योंकि ज्यादा गर्म है, तो ज्यादा गर्म के कारण इसका क्या होता है, कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे जिस प्रकार जो है ज्यादा जो है गुस्से वाला आदमी होता है, उसके दोस्त नहीं होते, उसी प्रकार क्या है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, समझ में है। अब जो है ये सूर्य के चारों ओर जो है पांचों, इसका परिक्रमण यानी परिक्रमण काल, यानी सूर्य के चारों ओर घूमने में जो है, एक चक्कर लगाने में इसे जो है वो कितने दिन लगते हैं, वो 88 दिन लगते हैं, 88 डेज लगते हैं इसको सूर्य के चारों ओर घूमने में। और इसके घूमने की दिशा क्या है, परिक्रमण कहाँ से करता है, ये परिक्रमण करता है वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है, इसके परिक्रमण की दिशा क्या है, वेस्ट से ईस्ट की ओर इसकी परिक्रमण की दिशा है। समझ में है। ठीक है, और एक पॉइंट और है, इससे क्या कहा जाता है, इससे जो है अंतःग्रह कहा जाता है। अंतःग्रह यानी इंटीरियर ग्रह, प्लैनेट्स। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बुध जो है, इंटीरियर प्लैनेट कितने हैं, इंटीरियर प्लैनेट 2 हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है जो भी ग्रह आते हैं उनको क्या कहा जाता है, अंतःग्रह, यानी उनके बीच में जो भी ग्रह है उसे अंतःग्रह या इंटीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है। जो कौन कौन से हैं, बुध और शुक्र जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, जैसे इन दोनों को क्या कहा जाता है, अंतःग्रह कहा जाता है। पेपर में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अंतःग्रह है, एक दे देगा और 3 कोई ऑप्शन दे देगा, तो तुम आसान से कर सकते हो कौन कौन से हैं अंतःग्रह जो है, वो एक शुक्र है और दूसरा बुध है। चलो अब अगले जो है वो करते हैं, अगला कौन सा है, अगला है वीनस, यानी शुक्र, यानी वीनस। शुक्र क्या है, शुक्र में जो है यह जो है दूरी, सूर्य से दूरी के क्रम में सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है, दूसरे नंबर का ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह दूसरे नंबर का ग्रह है। यहाँ पर वायुमंडल है, नंबर दूसरा वायुमंडल, जैसे कि बुध में वायुमंडल नहीं था, यहाँ पे वायुमंडल उपस्थित है। और इसका वायुमंडल जो उपस्थित है, इसके वायुमंडल में जो है वो 90% से 95%, यानी 90 से 95% जो गैस है, वो गैस कौन सी है, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसमें जो है ये गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर कुकर, यानी प्रेशर कुकर, जिस प्रकार से प्रेशर कुकर में क्या है गैस फंस जाती है ना, वैसे जो है वायुमंडल से जो है गैस को जो है वापस नहीं जाने देता, कौन, CO2। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जैसे हमारा
अर्थ है। अर्थ के वायुमंडल में जब क्या हो जाता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जब जो है वो मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या करता है वो, जो हमारी सनलाइट जो है वो पृथ्वी तक पहुंचती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, वो उसे रोक देता है, और जिस कारण क्या हो जाता है, जो पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, इसमें जो है 95% के आसपास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, किसमें, वीनस में, इसके वायुमंडल में। तो इसके कारण जो सनलाइट आती है वो वापस नहीं जा पाती, और जिसके कारण इसे यहाँ पे प्रेशर कुकर यानी बहुत ज्यादा तापमान बन जाता है। प्रेशर कुकर की क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर कुकर की स्थिति बन जाती है। अब जो है ज्यादा गर्म ग्रह है तो इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। नंबर 4, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं, कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये बहुत चमकीला तारा है, यह सबसे चमकीला तारा है। नंबर 5, सॉरी चमकीला ग्रह है, तारा कहाँ, यह सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, अब यह आकार और जो घनत्व होता है यानी डेंसिटी और जो है साइज में जो लगभग पृथ्वी के बराबर है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो नंबर 6 पे क्या हो जाएगा, आकार व घनत्व में पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए ऊपर लिख देता हूं, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता। कई बार जो एग्जाम में आ जाता है कि जो है वो सौर मंडल में पृथ्वी की जो है जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, तो हम क्या आंसर लेंगे, वो जो है वो शुक्र यानी वीनस है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखेंगे, एक पॉइंट है, इसे सांझ और भोर यानी इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, इसे सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब हम पृथ्वी से इसे देखते हैं तो ये जो है सुबह के टाइम में जो है ईस्ट में दिखाई देता है, और शाम के टाइम में जो है ये हमें वो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में, सुबह पूरब की दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसे जो है मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। और जो है शाम को ये पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसको जो है सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है। समझ में आया? इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, उपग्रह नहीं है। अब जो है एक चीज और, इसका जो परिक्रमण है, परिक्रमण कितना है, 225 दिन में करता है। और जो है इसका जो परिभ्रमण है, परिभ्रमण जो है वो है 243 दिन में करता है। परिक्रमण जो है कौन सी दिशा से करता है, मैंने जैसे बताया था, सभी जो प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट से ईस्ट की ओर यानी घड़ी की उल्टी दिशा में क्या करते हैं, वो जो है सॉरी घड़ी की दिशा में क्या करते हैं, घड़ी के जो क्लॉकवाइज में क्या करते हैं, वो परिक्रमण करते हैं। पर जो है शुक्र का जो परिक्रमण होता है, यानी शुक्र जो परिक्रमण करता है वो क्या करता है, वो जो है पश्चिम से सॉरी वो करता है पूरब यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर जो है इसका परिक्रमण करता है। समझ में आया? तो आगे बढ़ेंगे। और कुछ छूटा? नहीं, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है पृथ्वी। पर पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बारे में जो है हम जो है पूरा जो है ज्योग्राफी में हमने लगभग जो है वो अर्थ के बारे में पढ़ना है। तो जब मैं जो है वो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो है जब पढ़ाऊंगा तो उसमें जो हम पूरी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी को अभी क्या करते हैं, अर्थ को अभी स्किप करते हैं और मंगल पे चलते हैं। मंगल यानी मार्स, मंगल ग्रह नंबर ये चौथे नंबर का ग्रह है वैसे, ठीक है। मंगल यानी मार्स। सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के अनुसार फोर्थ ग्रह है, चौथा ग्रह है ये। सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है, ठीक है। अब इसे जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। नंबर 1, नंबर 2 इसे जो है इसे लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट, रेड प्लैनेट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण इसे क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। समझ में? ठीक है, लाल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो है नंबर 3, यहाँ पे मीथेन गैस भी है। मीथेन गैस पाई जाती है। और जिस कारण क्या है, मीथेन गैस क्या है, यहाँ पे मीथेन गैस जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे मंगल पर मीथेन गैस भी पाई जाती है। इसलिए जो है यहाँ पे जो है जीवन की संभावना जो है वो खोजी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है मीथेन गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। समझ में? और इसके उपग्रह, चौथा उपग्रह, इसके 2 उपग्रह हैं। उनमें से 2 उपग्रह में से नंबर 1 फोबोस और नंबर 2 डिमोस। फोबोस और डिमोस। और डिमोस जो है याद रखेंगे, डिमोस जो है पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है पूरे सौर मंडल का? डिमोस। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, इसका सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, मंगल पे सबसे ऊंचा पर्वत जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यूनिट्स नहीं, उसका नाम है ओलंपस में निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जैसे ओलंपिया, जैसे ओलंपिक जो है वो सबसे बड़ा इवेंट होता है, उससे ओलंपिक से याद रख सकते हैं ओलंपिया। ये एवरेस्ट का जो है, माउंट एवरेस्ट का जो है वो 3 गुना, लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुना जो है वो इसकी हाइट है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी, ये कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, ज्वालामुखी और पर्वत में, क्योंकि इन दोनों का नाम लगभग सेम है। यह है ओलंपस मेसी। ठीक है, ओलंपस मेसी, ओलंपिया से याद रखेंगे सबसे बड़ा। और मेसी जैसे ज्वालामुखी जो है वो क्या होता है, वो बहुत जैसे बोलते हैं ना, उसमें से लावा बहुत खोल कर निकलती है। जिस प्रकार से मेसी जो है वो फुटबॉल में जो है वो खोल के जो है वो गोल करता है, उसी प्रकार जो है उससे याद रखेंगे ओलंपस मेसी। ठीक है, इतना समझ में है? और डिमोस पे बोस हो गया, चलो ठीक है। ठीक है, अभी तुमने सुना होगा कि भारत का जो है मंगल मिशन जो है वो मंगल मिशन भारत ने भेजा था 2014 में। जो है वो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया का जो है वो स्पेस प्रोग्राम को देखता है, उसने 2014 में जो है वो क्या भेजा था, मार्स ऑर्बिटल मिशन को जो है वो भेजा था। क्या भेजा था 2014 में? क्या भेजा था उसने 2014 में? जो है वो
मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी को उसने भेजा था। ठीक है, उसने ये भेजा था 2014 में। और इससे पहले जो है मात्र जो है 3 देश, भारत ऐसा करने वाला क्या बना, भारत जो है विश्व में चौथा देश बना। मार्स ऑर्बिटर भेजने वाला भारत दुनिया का 4th कंट्री बना। कौन सा बना? 4th कंट्री बना। 4th कंट्री उससे पहले कौन कौन से थे? उससे पहले थे नंबर 1 था नासा, नासा जो है जो कि यूएस की है, यूएसए की है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नंबर 2 से था कॉस्मोस जो कि रशिया की जो है क्या थी, स्पेस एजेंसी थी। नंबर 3 क्या था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये जो यूरोप की जो है पूरे यूरोप की क्या है स्पेस एजेंसी है। और चौथा बना इसरो। इसरो जो है वो क्या है, वो इंडिया की है। इसरो जो है वो इंडिया की क्या है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था ये बना था 1969 में बना था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, याद रखेंगे, ये बना था 19। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? यह है बंगलोर, बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में, कर्नाटका में। ठीक है, अभी इसके जो है वो कौन है, चेयरपर्सन कौन है इसके? उसके चेयरपर्सन अभी कौन है? के सिवन है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति। जुपिटर, जुपिटर। अभी जुपिटर क्या है? जुपिटर जो है वो पूरे जो हमारे सौर मंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह है। नंबर 1 क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका जो है नंबर 2 इसका रोटेशन जो है, रिवॉल्यूशन नहीं, रोटेशन यानी अपनी दूरी पर घूमने के लिए, यानी परिभ्रमण काल इसका जो है, यानी परिभ्रमण यानी अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लेता है। अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लेता है, क्योंकि बड़ा है तो अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लेता है। नंबर 3 इसके जो उपग्रह हैं, वो उपग्रह कौन है? वो उपग्रह है इसका गैनीमियो, 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 हाँ गैनीमियो, सही, गैनीमियो है ना, गैनीमिडो, सॉरी मिडो, गैनीमिडो। इसका जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। आइए पूरे सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमिडो। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है पूरे सौर मंडल का? वो मैंने पढ़ा था डिमोस पिछले वर्ष में। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया। नंबर 4 इसका अपना लघु सौर तंत्र है। इसका अपना क्या है? लघु सौर तंत्र भी है। लघु सौर तंत्र मतलब क्या है? जिस प्रकार से सूर्य में जो है थोड़ा बहुत लाइट होती है ना, इसमें भी अपनी कुछ लाइट है, क्योंकि इसमें जो गैस है वो गैस कौन कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम गैस है, इसमें मेन गैस है, जिस कारण जो है ये क्या करता है? एनर्जी का उत्सर्जन करता है। इसके कारण से पर उतनी मात्रा में नहीं कर पाता जितना एक स्टार करता है, इसलिए इसको जो है एक ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। समझ में आया? अब ये हो गया। और 5वां हो गया जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब
वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के जो है 1 करोड़ गुना होता है। 1 करोड़ गुना, 1 करोड़ गुना है पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 1 करोड़ गुना है। जो है क्वेश्चन आ सकता है। जो है सबसे हमारे जो सौरमंडल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा जुपिटर यानी बृहस्पति। ठीक है। इस सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो हमारा गैनीमेड। ठीक है। और कौन से ग्रह का अपना लघु सौर तंत्र है, तो हम कहेंगे जो है वो किसका है, वो बृहस्पति का है। ठीक है। इसमें जो है जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब कितने हैं, इसका जो वायुमंडलीय दाब कितने हैं, वायुमंडलीय दाब है पृथ्वी के जो है पृथ्वी से 1 करोड़ गुना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा शनि। नेक्स्ट है शनि यानी सैटर्न। शनि क्या है, शनि जो है वो जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है, ये 6वें नंबर पे आता है। ठीक है। सूर्य से दूरी के हिसाब से 6वें नंबर पे आता है और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि को अगर आप देखोगे, कभी शनि की पिक्चर देखोगे तो शनि जो है इस प्रकार से, ये शनि हो गया और इसके चारों ओर जो है कुछ ऐसी लाइनें मिलेंगी। इनको बोलते हैं, ये गैसीय छल्ले होते हैं। क्या होते हैं, ये गैसीय छल्ले होते हैं, गैसीय छल्ले। ठीक है। गैसीय छल्ले होते हैं। शनि के बाद तुम्हें इस प्रकार के रिंग मिलेंगे। ठीक है। और ये रिंग कितनी होती है, रिंग के टोटल जो रिंग है वो रिंग है 7 रिंग है इसमें। ठीक है। इसकी जो रिंग है वो 7 रिंग है और ये रिंग जो बने हुए हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर, धूल कणों से मिलकर बने होते हैं, जो कि जो है इसके क्या है, जो कि इसके जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करते हैं, इसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है। जो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों ओर घूमते हैं। समझ में आया था। तो आप लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे नंबर 2, इसमें 7 गैसीय छल्ले हैं, इसके चारों तो गैसीय छल्ले यानी रिंग लिखेंगे। इसके 7 गैसीय छल्ले हैं, यानी शनि के चारों ओर 7 गैसीय छल्ले हैं जो कि इसकी परिक्रमा करते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है इसके जो है इससे चिपके हुए हैं। समझ में है। और जो है क्योंकि इसमें जो है गैसीय छल्ले हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गैसीय छल्ले हैं, इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, गैसीय यानी गैसीय ग्रह यानी प्लेनेट ऑफ गैसेस। और क्या कहा जाता है इसे, और इसका एक नाम है, दूसरा नाम है इसको गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है वो क्या है, धूल कणों से भरे जो है वो छल्ले जो है उसके परिक्रमा करते हैं। इसको इसके गैसीय छल्ले या गैलेक्सी लाइक प्लेनेट, जिस प्रकार गैलेक्सी में क्या होता है, जो है ग्रह तारे जो है वो चलते रहते हैं, उस प्रकार जो है इसको भी क्या कहा जाता है, गैलेक्सी लाइक प्लेनेट कहा जाता है। इसके जो उपग्रह हैं, उपग्रह मैंने तुम्हें पिछले उसमें जो है वो उपग्रह नहीं बताया था ना, जुपिटर के जो उपग्रह हैं, जुपिटर के जो उपग्रह हैं वो 63 है। ठीक है। वो टोटल 63 उपग्रह हैं और सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो जुपिटर ही के हैं। शनि के जो टोटल उपग्रह हैं वो 62 हैं। कितने, 60 टोटल उपग्रह 60 हैं। और इसका सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा जो है इसका जो उपग्रह है, जो उपग्रह है वो है टिटोन। याद रखेंगे, टिटोन। ठीक है। टिटोन याद रखेंगे, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसका एकमात्र उपग्रह है, उपग्रह है फोबे। कैसे लिखते हैं इसको,
फोबे। फोबे है जो कि जो है और उपग्रहों के उल्टा घूमता है। और उपग्रह क्या घूमते हैं, वो घूमते हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर, ये घूमता है ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर ये घूमता है। कौन सा, फोबे। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और जो है इसमें क्या है, आकाश में जो है ये पीले रंग का दिखाई देता है, आकाश में जो है ये पीले रंग का दिखाई देता है, वो तुम्हें याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे पढ़ेंगे हम अरुण। अरुण यानी यूरेनस। क्या पढ़ेंगे, अरुण यानी यूरेनस। अब यूरेनस जो है इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब यूरेनस जो है वो कौन से नंबर का है, वो 7वें नंबर का जो है, वो दूरी के हिसाब से 7वें नंबर का जो है वो ग्रह है यानी प्लेनेट है। और आकार के हिसाब से यह जो है तीसरे नंबर का। इसमें पहला पॉइंट क्या है, यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नंबर दूसरा, ये अपने अक्ष पर ना बहुत, एक्सिस जो है इसका, ये अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है। बहुत ज्यादा झुकने के कारण इसको क्या कहते हैं, अपने अक्ष यानी एक्सिस पर ज्यादा क्या है, ज्यादा झुकाव के कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है वो लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अब इस ग्रह की खोज किसने की, यूरेनस की खोज किसने की, यूरेनस की जो खोज है नंबर 3, इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता है वह है सर विलियम हर्शेल। सर विलियम हर्शेल, इन्होंने 1781 में शायद में 1781 राइट, अगर मैं देखूं ये इन्होंने 1781 सही है, 1781 में जो है इन्होंने इसकी खोज की। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जो है इसका क्या है, इसकी जो घूमने की दिशा है, घूमने की दिशा यानी डायरेक्शन कौन सी है, मैंने बताया था। जब शुक्र और अरुण जो है वो हमेशा क्या घूमते हैं, वो ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी ग्रह जो है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इतना याद रखना चाहिए, समझ में। चलो, और इसमें भी जो है जिस प्रकार से शनि में 7 गैसीय छल्ले होते हैं, इसमें भी 5 गैसीय छल्ले होते हैं, यानी इसमें भी इस प्रकार से 5 गैसीय छल्ले होते हैं। ठीक है, वो 5 गैसीय छल्ले कौन से हैं, वो हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड इप्सिलॉन। देखना है, इप्सिलॉन से लिखा है, इप्सिलॉन से लिखा है, नहीं लिखा, इप्सिलॉन है। ठीक है, और इसके उपग्रह जो है वो लगभग 27 उपग्रह है इसके। ठीक है, 27 उपग्रह है, तो ज़्यादा इसमें पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। जो इसके खोज करता याद रखना, मेन चीज़ यही है इसमें। और इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। अब है नेपच्यून यानी वरुण यानी नेपच्यून जो है वो क्या है, यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, और सूर्य से दूरी के हिसाब से यह जो है सबसे लास्ट ग्रह है। ठीक है, और ये सूर्य की नंबर 1, ये सूर्य की इसके खोजकर्ता लिख लेता था, इसको खोजकर्ता यानी ये किसने इस ग्रह को जो है सबसे पहले पहचाना, वो था जोहन गाले जो है वो था। उन्होंने जो है 1846 में जो है, 1846 में उन्होंने जो है इसकी खोज की, जोहन गाले ने वो नेपच्यून की खोज की। ठीक है, नंबर दूसरा। ठीक है, अब जो है ये क्या है, सबसे दूर का ग्रह है ये। ठीक है, खोज ये है, इसका जो है उपग्रह कौन है, इसका उपग्रह जो है वो उपग्रह जो है इसका है
वो है ट्रिटोन। शनि के उपग्रह और इसके उपग्रह में कंफ्यूज मत होना। इसका जो सबसे बड़ा ग्रह है वो ट्रिटोन है, ट्रिटोन TRI। जैसे इसमें से वरुण बड़ा है और शनि छोटा है। शनि का क्या था, शनि का था टिटोन, यहाँ पे R नहीं था, यहाँ पे R है। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये जो है इसको इसमें जो है इसमें क्या पाए जाते हैं, नंबर 3 ये मीथेन गैस पाई जाती है, इसमें मीथेन गैस है। ठीक है, मीथेन गैस पाई जाती है। नंबर जो है 4 ये जो है सूर्य का परिक्रमा जो करता है, परिक्रमण करता है, वो एक परिक्रमण यानी एक सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको 165 साल लग जाते हैं, 165 वर्ष लग जाते हैं। समझ में है? तो आज जो है वो पूरे ग्रहों के बारे में पढ़ लिया हमने कि वही ग्रहों का जो है वो एक बार जो है आप जो है नोट बनाए, नोट में पढ़िए उसको, और अपने जो भी क्वेश्चन है अगर आपको जो है वो क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जो है जब भी लाइव आऊँगा तो मैं जो है उन क्वेश्चन को जो है ज़रूर जो है वो तुम्हें उनका आंसर बताऊँगा। ठीक है, होप सो आपको जो है वो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको जो है लेक्चर पसंद आया तो आप जो है वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ओके, जय हिंद।